नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आप देख रहे हैं खबर अपने सीजी की। छत्तीसगढ़ में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने और किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए भूपेश सरकार कल से राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत करने जा रही है। कल देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि है और इस मौके पर दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना का शुभारंभ करेंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों के खातों में 5,700 करोड़ रुपए की राशि 4 किस्तों में ट्रांसफर की जाएगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के उद्घाटन समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अलावा प्रदेश के सभी मंत्री, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सांसद, विधायक और कुछ चुनिंदा किसान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। इस दौरान राहुल गांधी किसानों से चर्चा भी करेंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में भूपेश सरकार ने खरीफ 2020 सत्र में धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द और रबी से गन्ना फसल को शामिल किया है। छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है किसानों के लिए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना कल माननीय मुख्यमंत्री के हाथों इसकी शुरुआत हो रही है। छत्तीसगढ़ के उन किसानों को जिसकी संख्या लगभग 19 लाख है और जिनसे हम लोगों ने लगभग 84 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है, उनको जो उनके अंतर की राशि है लगभग 10,000 रुपया प्रति एकड़ वो किसानों के खाते में जाएगा, जिसकी पहली किस्त की शुरुआत कल माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों शुरू होना है। सौभाग्य से आदरणीय हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी इस पूरी योजना से जुड़ेंगे और कल जो हितग्राही हैं, किसान हैं, उनसे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा भी करेंगे। 4 किस्तों में 19 लाख किसानों के खाते में लगभग 5700 करोड़ की राशि ट्रांसफर की जाएगी और इसमें जो फसल हैं वो भी आप जान लीजिए। भूपेश सरकार ने करीब 2020 सत्र से धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द और रबी से गन्ना फसलों को शामिल किया है। छत्तीसगढ़ में कल से शुरू होने जा रही राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर किसानों में खुशी है। किसानों के मुताबिक कोरोना संकट के बीच भूपेश सरकार का यह कदम काबिले तारीफ है और यह पहली ऐसी सरकार है जिसने किसानों का दुख दर्द समझा है। किसान की न्याय योजना चालू करबो ऐसे करके कुछ बात करें। सरकार है कोरोना के आपदा है ओखर से निपटे बर 4 किस्त में जो राशि देबो कहथे, बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। सरकार है 10,000 जिन 4 किस्त में डाली जो अभी कोरोना के आपदा में निपटे बर उन बहुत सहयोग और सुरक्षा व्यवस्था के मिल ही होला ऐसे महसूस होता है। राजीव गांधी न्याय योजना से जो 4 किस्तों में इन्होंने बात की है कि पैसा हम किसानों को देंगे, तो आज जो लॉकडाउन के समय जो स्थिति खराब चल रही थी किसानों की, ये जो पैसा किसानों के खाते में सीधे तौर में आएगा वो किसानों के लिए संजीवनी के रूप में काम करेगा। चाहे गन्ना किसान की बात हो कि मक्का किसान की बात हो। किसान न्याय योजना के तहत सरकार की ओर से दी जा रही समर्थन मूल्य की राशि को लेकर जांजगीर चांपा जिले में किसानों में खुशी है। किसानों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद दिया। दरअसल सरकार ने किसानों को धान के समर्थन मूल्य में 2,500 रुपए देने का वादा किया था। कल पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर सरकार न्याय योजना की शुरुआत कर रही है। योजना के तहत किसानों को 4 किस्तों में समर्थन मूल्य की राशि दी जाएगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना संभवतः देश का सर्वाधिक रकम वाला किसानों के हित के लिए यह योजना है, जिसमें प्रति एकड़ 10,000 रुपये किसानों को मिलेगा। उसके लिए हम भूपेश सरकार को किसानों की तरफ से बधाई देते हैं और इस योजना में धान सहित अन्य दलहनी तिलहनी योजना के अंतर्गत जो 10,000 रुपये का अनुदान देने की जो घोषणा की गई है, तो निश्चित रूप से हम किसान उस ओर भी अग्रसर होंगे। सरकार जो 10,000 रुपये प्रति एकड़ धान उत्पादक किसानों के खाते में डालने की जो घोषणा की है, वास्तव में उससे किसानों की आर्थिक स्थिति में, सामाजिक स्थिति में बहुत से बदलाव आएंगे। और मैं ये नहीं बोलता कि इससे केवल किसानों का बदलाव होगा, छत्तीसगढ़ की आर्थिक
या अर्थव्यवस्था को इससे बहुत ही सबल मिलेगा। और सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी देवेश हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे छत्तीसगढ़ से। देवेश, लगातार किसानों की ये मांग थी, ये वादा भी किया गया था और अब वादा निभाने का वक्त आ गया है। कल से 4 किस्तों में, आने वाले वक्त में 4 किस्तों के जरिए पैसा किसानों तक पहुंचेगा। किसानों की जो तस्वीर है वो बदलेगी, ये सरकार का दावा है। अभी क्या कुछ डिटेल्स है आपके पास इसको लेकर? किस तरह से पूरा प्लान तैयार किया गया है? कल के बारे में भी क्या जानकारी है? देखिए, कल दोपहर 12 बजे चूंकि लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे किसानों को जोड़ा नहीं जा सकता, बहुत बड़ी संख्या में जो नेता कार्यकर्ता हैं वो जुट नहीं सकते, लेकिन दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। राजीव गांधी का शहादत दिवस है, इसलिए उस दिन को चयन किया गया राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए। बीते समय आपने देखा होगा, जब लोकसभा के चुनाव थे तब उस समय कांग्रेस ने एक न्याय स्कीम की शुरुआत करने की बात कही थी, जिसके जरिए गरीबी परिवार 72,000 का नारा कांग्रेस ने दिया था। हालांकि कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाई लोकसभा, लेकिन वो जो न्याय शब्द था वो अब छत्तीसगढ़ में किसी योजना के रूप में सामने आने जा रहा है। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना इसे नाम दिया गया है और राजीव गांधी की पुण्यतिथि के दिन कल 12 बजे इसको लॉन्च किया जाएगा। जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं जो दिल्ली में रहते हैं, वे तमाम लोग इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसमें जुड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में एक क्लिक के माध्यम से जो जितने किसान हैं छत्तीसगढ़ के, उन सभी किसानों के खाते में जो पहली किस्त है 5700 करोड़ रुपए में से जो किसानों के खाते में जानी है प्रति एकड़ 10,000 रुपये के हिसाब से, उसकी पहली किस्त जो है कल उनके खातों में पहुंचनी शुरू हो जाएगी। तो कल दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री निवास में इसका शुभारंभ होना है। मंत्रिमंडल के सदस्य वहां पर मौजूद रहेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम लोग जो भी उससे जुड़ना चाहते हैं उनकी ऐसी व्यवस्था की गई है कि उस पूरे कार्यक्रम को लाइव देख सकते हैं। जी देवेश, 4 किस्तों में ये पूरी मदद देने की बात कही जा रही है। जो 4 किस्तें हैं, आप क्या संख्या अभी पता चल पाई है? किस किस्त में कितने किसानों की संख्या होगी, कितना इन्हें लाभ मिलने वाला है? देखिए, उसकी पर्टिकुलर संख्या अभी तक नहीं आई है कि कितनी एक आदमी को कितने एकड़ में कितना लाभ मिलने जा रहा है, क्योंकि किसानों की संख्या जो है वो लगभग 19 लाख है। पहले यह धान तक सीमित करने की बात कही गई थी, बाद में दलहन, तिलहन, गन्ना और मक्का किसानों तक को इसमें शामिल किया गया। इसलिए यह ठीक कहना मुश्किल है कि किस किसान के पास कितना जा रहा है, क्योंकि एक प्रति एकड़ का जो अनुमान लगाया गया तो 1 एकड़ के पीछे 10,000 रुपये जो है वो जा रहे हैं, उसकी एक पहली किस्त जाएगी। तो जिस किसान के पास जितनी जमीन है उसके अनुपात में उसके पास राशि पहुंचेगी और इसको लगातार 4 किस्तों में देने की बात सरकार की ओर से सामने आई है। चूंकि कोरोना के समय में बजट का ख्याल जो है वो सरकार को रखना है, उसके साथ में यह भी ध्यान रखना है कि किसानों के पास पैसे लगातार पहुंचते भी रहें ताकि उनकी जो आर्थिक स्थिति है उस पर कोई असर न पड़े, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहे। यही वजह है कि जब कल योजना की शुरुआत होगी तो उसकी पहली किस्त के रूप में जो है दी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर बताना चाहता हूँ मृदुल, कि राज्य सरकार ने वादा किया था जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी, उस दौरान राजनांदगांव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें राहुल गांधी शामिल हुए थे। तब उन्होंने कहा था कि हर किसान को प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य जो है उसे 2500 रुपये दिया जाएगा, लेकिन 1815 रुपये जो केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य तय किया, वही राशि इस बार किसानों के खाते में जा पाई, जबकि बीते साल जो किसानों के खाते में प्रति एकड़ के हिसाब से 2500 रुपये पहुंचे थे, लेकिन इस साल वो 2500 रुपये न पहुंच करके 1815 रुपये पहुंचे। उसके बाद इस पर सियासत भी हुई थी। प्रदेश उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उस समय उन्होंने एक आंदोलन का ऐलान किया था जिसके जरिए वो बहुत सारी गाड़ियां लेकर के दिल्ली की ओर बाई रोड जाने वाले थे और केंद्र सरकार से मांग करने वाले थे कि छत्तीसगढ़ में जो किसान हैं उन किसानों के खाते में 2500 रुपये वो देना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार के खाद्य विभाग और छत्तीसगढ़ के खाद्य विभाग के बीच में एक जो करार हुआ है जो ये कहता है कि छत्तीसगढ़ सरकार अगर 1815 रुपये से अतिरिक्त राशि किसानों को देती है, ऐसी स्थिति में जो छत्तीसगढ़ के धान खरीदी होने के बाद उस धान से जो चावल बनता है उस चावल को केंद्र सरकार सेंट्रल पूल में नहीं लेगी, यानी कि पूरे देश के लिए जो पीडीएस सिस्टम के लिए चावल इस्तेमाल होता है उसमें छत्तीसगढ़ का हिस्सा जो है वो नहीं लिया जाएगा। और इसके बाद आंदोलन करने की बात कही गई। उसी दौरान राम मंदिर का फैसला आया, बाद में यूपी में कर्फ्यू जैसे हालात बने, इसलिए उस आंदोलन को वापस लेना पड़ा। यही वजह है कि थोड़ी धान खरीदी भी छत्तीसगढ़ में देर शुरू हुई थी। तो जो एक मंशा थी सरकार की, वो तो सरकार ने उस दौरान जाहिर की थी कि वो 2500 रुपये देना चाहते हैं और एक साथ एक बार में ही किसानों के खाते में डालना चाहते हैं, लेकिन वो उस समय हो नहीं पाया था। बाद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात को कहा था
कि किसानों को 25 रुपये देने का अगर प्रॉमिस है तो उस प्रॉमिस को पूरा किया जाएगा, लेकिन वो एक नए स्वरूप में होगा, नए तरीके से होगा, जिसमें आंध्र प्रदेश के रायतू योजना का हवाला दिया गया था, उड़ीसा के कालिया योजना का हवाला दिया गया था और ये बताया गया था कि उन स्कीम का अध्ययन राज्य की एक समिति कर रही है। जैसे ही वो अध्ययन करने के बाद रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर छत्तीसगढ़ सरकार निर्णय लेगी कि एक स्कीम बना करके किसानों को उतनी ही राशि दे दी जाए जिसमें केंद्र सरकार के साथ जो करार है वह भी अपनी जगह पर कायम रहे और किसानों के खाते में जो पैसा देने का प्रॉमिस उन्होंने किया है 2500 रुपये, वो प्रॉमिस भी पूरा हो जाए। उसी का नतीजा है कि एक लंबे समय तक राज्य सरकार ने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना नाम से स्कीम कल जो लॉन्च होने जा रही है, इस योजना को सामने लाया गया। लेकिन अपेक्षा की जा रही थी कि इसमें अगर धान के किसानों को प्रॉमिस किया गया है 25 उनको शामिल किया जाएगा, लेकिन इस स्कीम का दायरा बढ़ाते हुए न सिर्फ धान बल्कि मक्का को भी इसमें शामिल किया गया, दलहन तिलहन को शामिल किया गया और जमीन का पैमाना बनाया गया। पहले जो धान के प्रति क्विंटल का पैमाना बनाया गया था उसको बदल करके इसमें जमीन 1 एकड़ के पीछे 10,000 रुपए का पैमाना बनाया गया और इस आधार पर राशि सरकार देने जा रही है। एक बात कल और सामने आई कि जो मुख्यमंत्री के साथ अधिकारियों की बैठक हुई तब उन्होंने यह निर्देश भी दिया कि जो प्रदेश के किसान हैं, देवेश, किसान जो देवेश इस समय खुद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे हमारे साथ जुड़ गए हैं किसानों को, और जैसा हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के किसानों को इससे फायदा मिलने वाला है। मैं चाहूंगा कि आप खुद उनसे बात करें और छत्तीसगढ़ी में बात करें ताकि दूर जो किसान है उस तक ये सीधा संदेश पहुंचे। चौबे जी जय जोहार। जय जोहार। चौबे जी मोर सवाल है कि कल जो अपन स्कीम लेके आया था और राजीव गांधी किसान न्याय योजना, तब प्रदेश के किसान मन ये जानना चाहते हैं कि आप मन तो भाई वादा कर रहे हो कि भाई किसान मन ला 2500 रुपये मिली, लेकिन ये नवा स्कीम में जमीन किसे पैमाना बन गए, तेला छत्तीसगढ़ किसान मन जानना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि छत्तीसगढ़ के किसान मन ला पूरा मालूम है कि छत्तीसगढ़ में हमार सरकार के द्वारा जो बजट के व्यवस्था करे गई रही से धान की खरीदी में हम तय करें। चुनाव के पहली हमार आदरणीय भूपेश बघेल जी कांग्रेस के अध्यक्ष रही से, हमारे देश के बड़े नेता राहुल जी हमार राष्ट्रीय अध्यक्ष रही से और मंच से घोषणा करे रही से दो काम, पहला छत्तीसगढ़ के किसान के कर्जा माफ करवो और दूसरा धान के प्रति क्विंटल कीमत 2500 रुपया देवो। अवेला पूर्ति करें। पिछले साल 18-19 में जब धान की खरीदी शुरू हुई तो कोई आपत्ति करे या नहीं रही ने और हर किसान के खाता में 2500 रुपया हम दें और लगभग 20,000 करोड़ रुपया धान खरीदी में और लगभग 9,000 करोड़ रुपया अल्पकालीन ऋण में एक सरकार लगभग 30,000 करोड़ रुपया एक साल में किसान के खाता में डाली। ये साल जब हम कहें कि 2500 रुपया क्विंटल देवो तो केंद्र सरकार समर्थन मूल्य जारी करीस। वो समर्थन मूल्य में की 1815 रुपया और ओखरा से अगर राज्य सरकार किसान मतलब 1 रुपया भी ज्यादा दी तो छत्तीसगढ़ के चावल ला हम नहीं खरीदा। अब बताओ किसान छत्तीसगढ़ में चावल पैदा करते, धान के कटोरा कहलाते हमारे छत्तीसगढ़। अब ये छत्तीसगढ़ के अगर चावल देश के सरकार नहीं खरीदबो कही ताकि ये चाउर के का उपयोग हो सकत है। तेखर सेती लगातार हमार मन के लिखा पढ़ी चलीस, मुख्यमंत्री खुद गिस, प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करीस, खाद्य मंत्री जी गिस, मैं स्वयं गे रहे लगातार हम अनुरोध करें कि हमारे छत्तीसगढ़ के साथ ऐसे सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ के किसान के मेहनत से उपजे, ये छत्तीसगढ़ के किसान के पसीना की कीमत है छत्तीसगढ़ में और ओला पूरा कीमत देना चाहिए। हम तो कभी नहीं कहें कि हमारा बजट पैसा दो करके, हम तो कहें हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के पास अतका बजट है, हम अपन संसाधन से अपन किसान ला पूरा 2500 रुपया देवो। लेकिन केंद्र सरकार अटेक करीस कि अगर 1 रुपया भी 1815 से ज्यादा दूँ तो छत्तीसगढ़ के साथ ई प्रकार व्यवहार हुई, हम एक चावल नहीं खरीदन। मजबूरी में 1815 लिखे बर परिस, लेकिन हम किसान ला बताएं कि जो अंतर के राशि 685 वो कोई भी रूप में किसान के खाता में जाही और एकर से दिल्ली के सरकार FCI के माध्यम से कुछ चावल खरीदी शुरू करीस। आदरणीय मुख्यमंत्री जी राजीव गांधी किसान न्याय योजना जब बनईस तो किस के न केवल धान के
हम आने वाला समय में मक्का में भी, गन्ना में भी, दलहन में भी, तिलहन में भी, कोदो में भी, कुटकी में भी अब ये इनपुट सपोर्ट के नाम से, लागत के नाम से किसान मतलब आदान प्रदान करे बर आदान सामग्री प्रदान करे के नाम से हम योजना बनाए। हम केंद्र से लड़ना नहीं चाहन, हम उखर से केवल आग्रह करना चाहत रहे। लेकिन हमार मुख्यमंत्री जी एक रास्ता निकालिस कि किसान ला नुकसान नहीं होना चाहिए, ओकर लिए बजट में हम पैसा की व्यवस्था करें, किसान ला पूरा पैसा मिलना चाहिए। तेकर से तय करें कि जो प्रति क्विंटल के अंतर के राशि है वो लगभग एकड़ पीछे 15 क्विंटल के खरीदी में 10,000 रुपये के आसपास होते, तो राउंड फिगर में हर किसान ला प्रति एकड़ 10,000 रुपये की राशि दिए जाए और एक लिए बजट में 5,700 करोड़ रुपए की व्यवस्था करें। आदरणीय देवेश जी, मैं आपसे बताना चाहता हूं, मैं अपन किसान मन से बताना चाहूँ, छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है, सरकार बने हमारा कतका दिन होए, 15-16 महीना होए। पहली साल 10,000 करोड़ के कर्जा माफी, 20,000 करोड़ के धान खरीदी, पिछले साल लगभग 15,000 करोड़ रुपया धान खरीदी में हम दे चुके हैं। 1,000 करोड़ रुपया बीमा खरीफ के बीमा के पैसा, आरबीसी के पैसा किसान के खाता में जा चुके हैं और ये योजना 5,700 करोड़ के लगभग 44,000 करोड़ रुपया होते हैं किसान के। 1.5 साल में हिंदुस्तान में ऐसे कोई सरकार नहीं है जो किसान के खाता में 44,000 करोड़ रुपया डाला है। तेखर से ये बड़े योजना के जेकर नाम राजीव जी के नाम पे हमन करे हैं और राजीव जी के कल पुण्य तिथि है, तो ये योजना की हमन शुरुआत कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से करना चाहतन। चौबे जी, एक सवाल ये है कि आपन अतिरिक्त पैसा बताते हो कि किसान मन के खाता में डाले हो, तो एकर छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था ऊपर का असर पड़ते? एक तरफ तो कहे जाते कि अगर किसान मन ला ज्यादा पैसा दे जाही तो प्रदेश के अर्थव्यवस्था ऊपर एक असर पड़ी। आपन जो किसान मन ला जो 2,500 रुपया की राशि देने की बात कह रहा हो, तो एक तरह से पैसा किसान के खाता में जाते जो अपन बताया हो, तेरे हिसाब से लागत है, तो ये जो पैसा किसान मन के खाता में जाही तो छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था में कैसे असर पड़ने वाला है? कतेक अच्छा प्रश्न है आपके। आज कोरोना में पूरा हिंदुस्तान में लॉकडाउन है, आर्थिक गतिविधि रुके हुए है, औद्योगिक गतिविधि रुके हुए है। आज 7 राज्य के सरकार अपन कर्मचारी मन के वेतन कटौती करे का आदेश दे, केंद्र सरकार सांसद निधि में कटौती करे का आदेश दे। सब जगह आर्थिक काम रुकत जाते, पैसा नहीं है कोई सरकार के पास। और ये कठिन परिस्थिति में हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी ये सोचिस कि आने वाला खरीफ के पहली किसान के खाता में पैसा डालना चाहिए। ये योजना की शुरुआत राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तकलीफ है, आर्थिक कठिनाई है, हम केंद्र से लगातार लड़ाई लड़ाथन। हमारे जीएसटी के पैसा नहीं आए, हमारे माइनिंग सेस नहीं आए, हमारे रॉयल्टी नहीं आए, हमारे रोजगार गारंटी के पूरा पैसा नहीं आए। लेकिन एक बावजूद भी आदरणीय मुख्यमंत्री की तकलीफ हम उठा ले वो, लेकिन हमारे किसान के खाता में पैसा जाना चाहिए। हम तो तय करे रहे कि एक एक किस्त में पूरा किसान पैसा देबो करके, लेकिन आज परिस्थिति ऐसे हुई तेखर से पहला किस्त अभी जारी करे जाते। और जहां तक आर्थिक स्थिति के बात है, जब किसान पैसा मिलते ना तो बाजार में रौनक आते, बाजार गुलजार होते। तबे अभी तो लाखबंदी में कतको अकन दुकान खुले नहीं है, लेकिन जब दुकान खुली ना और पैसा के फ्लो आई, किसान अपन घर में कभी पैसा जमा करके रखा ही नहीं, और हजारों करोड़ रुपया जब किसान के खाता में जाते और हमारे किसान संगवारी जब बाजार में निकल ही ना, तो जो आर्थिक मंदी पूरा देश में और पूरा विश्व में चला थे, पिछले बार भी आर्थिक मंदी से लड़े बार हम सफल हो रहे हैं। और ये दरी भी आर्थिक मंदी हमारे छत्तीसगढ़ में देखे बार नहीं मिला है, और कारण केवल और केवल आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व और किसान मन के लिए योजना है। बिल्कुल, ये एक अहम बात है और यही समझना होगा कि जब किसानों के खाते में पैसा जाएगा तो किसानों के पास वो पैसा आएगा और वो मार्केट में आएगा, उससे आर्थिक स्थिति सुधरेगी। देवेश, आपका भी बहुत शुक्रिया, और रविंद्र चौबे जी, आपका भी बहुत शुक्रिया जो आपने किसानों तक मदद पहुंचाने में पूरी योजना के बारे में जानकारी दी और यह बताया कि किस तरह से अर्थव्यवस्था भी इसके जरिए मजबूत होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।